अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हैं मिस्टर ली व्लॉग्स के साथ, जो पहले चाइना में पाए जाते थे और कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि खज्जल खुआर हो रहे थे। काफ़ी मुश्किल वक्त था सब चाइनीज़ स्टूडेंट के लिए, लेकिन एक खुशखबरी है चाइना की तरफ से। चाइना एम्बेसी ने जो है वीज़ाज़ के लिए स्टूडेंट्स को कॉल किया है। उनमें से एक मिस्टर ली व्लॉग्स भी हैं और आज ही आपको बताएंगे कि आज इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वीज़ा के लिए और क्या प्रोसीजर है जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ों का, आपने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रो कराया। कुछ मसरूफियत की वजह से हमारी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही थी, लेकिन एक ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है तो वो बनाया जाए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि स्टूडेंट्स के X1 वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मैं आपको वाइंड अप करता जाऊंगा, क्योंकि आज मैं गैरीज़ ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके और वीज़े के लिए अप्लाई करके आ चुका हूँ। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रिक्वायर्ड हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उस सब पे बात होगी। किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। सेकंड ये कि आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो आप एलिजिबल हैं कि वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकें। तो दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहले आपका एक तो HEC को आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हो। HEC को अगर आपने वो जो फॉर्म था वो फिल किया है तो इसका मतलब उन्होंने एक लिस्ट जारी की होगी, अगर उसमें आपका नाम आ गया है तो यू आर वेल इनफ टू अप्लाई। सेकंड ये कि जब आपको HEC की वो लिस्ट में नाम आ गया तो आपने फ़र्दर जो है यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है और यूनिवर्सिटी जो है आपको एक NOC इशू करेगी और साथ आपको जो आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एडमिशन लेटर और JW201 या JW202 आपको दे देगी। उसकी बेस पे आपको वीज़ा लगेगा। नॉर्मली ये होता था कि जो वीज़ाज़ थे वो एम्बेसी से लगते थे, चाइनीज़ एम्बेसी से, लेकिन इस दफ़ा प्रोसीजर डिफरेंट है। लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब कह लें कि लोगों को ये लगता था कि यार ये जेरी इसको कहते हैं, ये जेरी ऑफिस है क्या। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको HEC की लिस्ट में भी नाम आ गया है और यूनिवर्सिटी का जो है उन्होंने भी आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं तो इसका मतलब यू आर एलिजिबल, आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वीज़े के लिए आपको एम्बेसी नहीं जाना। नॉर्मली हम एम्बेसी जाते थे, एम्बेसी में बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस होती थी। अब हमें जाना है जेरीज़ ऑफिस में, ठीक है। जेरीज़ ऑफिस में जाने के लिए, जेरीज़ ऑफिस में जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है जेरीज़ ऑफिस की। और उस अपॉइंटमेंट के लिए एक वेबसाइट है जेरीज़ ऑफिस की, वहाँ पे जाएं। उसमें 3 सेशंस हैं जो एक्टिव सेशंस हैं, उनमें लाहौर और इस्लामाबाद में जो है एक्टिवली वर्क हो रहा है। तो जो भी जिसको नियरेस्ट ड्यूरेशन पड़ती है वहाँ पे जाके अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकता है। उसमें सबसे पहला स्टेप कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है, अब अपॉइंटमेंट में वो सारा जो आपके डॉक्यूमेंट, सारी आपकी चीज़ें वो सारी वो वहाँ पे फिल करवाएंगे। लगभग आपको 1 घंटा लग सकता है या 1 घंटा आधा घंटा आपको वो फॉर्म फिल करते हुए सारी आपको A to Z सारी डिटेल्स आपको ना उसके अंदर देनी पड़ेंगी। आपने फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। अब उसमें जो है आपके पास देखिए पहली 3 रिक्वायरमेंट्स जो सबके लिए हैं वो ये हैं कि एप्लीकेंट मस्ट फिल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 पेजेस का होता है, इसमें आपने सारी डिटेल्स देनी है, तो वो जो है वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जब आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसकी एक कंफर्मेशन ऑनलाइन आएगी, ठीक है। ऑनलाइन उसकी कंफर्मेशन आएगी आपकी ईमेल पे, या आपको वो डॉक्यूमेंट जो आएगा उसको भी आपने प्रिंट करवाना है। थर्ड जो है उसका होगा वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, एक वो भी आएगा, ठीक है। ये 8 पेजेस आपके वो हो गए और एक आपकी कह लें कंफर्मेशन होगी, यानी कि 9 पेजेस जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। ओके, जब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया, अब आपने यहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्लॉट्स आ रही होती हैं, आप किस स्लॉट में लेना चाह रहे हैं और उसमें आपके पास सिटीज़ आ रहे हो। तो पहले कंट्री आपने चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लाहौर में करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं, वो आपने करना है। उससे सबसे पहले तो आपने जो है अपॉइंटमेंट लेने से पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, आपने वो डालना है।
और आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, सारी डिटेल्स देने के बाद, आपने जो है वो इसका ये 8 पेजेस जो होंगे इसका प्रिंट निकालना है और जो आपकी कंफर्मेशन होगी उसका प्रिंट निकालना है। अब फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। जो ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन का लोगों को आइडिया हो रहा था, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है। पहले मैं पुरानों का बता दूं, क्योंकि पुरानों को ज़्यादा तजस्सुस है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो वही डॉक्यूमेंटेशन है जो वहाँ पे मतलब जब आप जेरिस पे अपॉइंटमेंट फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सारी आ रही होगी, वो आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो नॉर्मली वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं उसमें कुछ एक आध एडिशनल चीज़ें। जो कंटिन्यू किए हुए स्टडीज़ और पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वो बता देता हूँ, जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर लें। सबसे पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। पहली चीज़ जो कंफ्यूज कर रही थी स्टूडेंट्स को, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी ज़रूरत पुराने स्टूडेंट्स को नहीं है। सेकंड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं चाइना से पढ़े हुए, उनको उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका और जो थर्ड चीज़ थी, एक हो गया आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ थर्ड आपका हो गया मेडिकल, तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं? आपने ये फॉर्म फिल करने हैं सारे, ठीक है। उसके अलावा आपका जो प्रीवियस पासपोर्ट, उसकी सिग्नेचर वाला पेज, पासपोर्ट का पेज, और उसके जितने वीज़ाज़ लगे हैं वो सारे। अगर आपका न्यू पासपोर्ट है तो उसका जो है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उसमें यह है कि अगर आपका पुराना पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपको नए पासपोर्ट अगर आप करा रहे हो, अगर प्रीवियस वीज़ाज़ नहीं है तो फिर आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू किए हुए हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं जी, सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया आपने, वो 8 पेजेस निकाले, और कंफर्मेशन 9 पेजेस का ये हो गया, A4 साइज़ के पेजेस हों। उसके बाद आपके पास जितने भी पासपोर्ट की पिक्चर्स और आपकी वीज़ाज़ की पिक्चर वो सारी होनी चाहिए। उसके बाद जी आपके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपका NOC हो गया, आपका जो JW201, फिर आपका एडमिशन लेटर, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लगभग 5 से 6 लाख के करीब। और अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो पेरेंट की करा सकते हैं, और उसमें आपको FRC भी देना पड़ेगा। और अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है, आपकी अपना बैंक स्टेटमेंट है, तो आप उसमें साथ बैंक की एक वो होती है, क्या कहते हैं, एक लेटर होता है, वो आप साथ अटैच कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, उसको अटैच कर सकते हैं। और इन द एंड आपको जो है, जो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, इन द एंड आपको क्या चाहिए, आपको कोविड का जो आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है आपने, वो उसका सर्टिफिकेट नादरा से वेरीफाइड, वो आपका स्कैन करेंगे और आपका जो है वो चेक करेंगे। ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको तब चाहिए जब आप पुराने स्टूडेंट हैं और आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और कोई आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा मेडिकल नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं उन स्टूडेंट की तरफ जो न्यू हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है और किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई का प्रोसीजर सेम है, आपको भी अपॉइंटमेंट लेनी है जेरी से, और सेम आपको सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन की करनी पड़ेगी, और वो 8 पेजेस का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एट द एंड, और कंफर्मेशन का 9th पेज, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका जो सेकंड स्टेप है, आपने क्या करना है, अपने आपका जो पासपोर्ट है वो और जो सिग्नेचर पेज है उसकी आपने कॉपी जो है वो करवा लेनी है, A4 साइज़, सारे A4 साइज़ होने चाहिए। अच्छा, फिर इसमें आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की शर्त ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट हुआ हो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आसान कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन
आपको क्योंकि डिग्रीज़ भी टेस्ट करवानी है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी टेस्ट करवाना है, तो आप कोशिश करें कि आप जब अपनी सारी डिग्रीज़ टेस्ट करवाएं तो साथ ही आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्ट करवा लें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसके बाद चलें तो आपके पास आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट करवा लिया। अब आपने अपनी डिग्रीज़ जो हैं, आपकी एफएससी मैट्रिक जो है आईबीसीसी से अटेस्ट हुई हो और आपकी बैचलर्स की डिग्री जो है वो एचईसी से टेस्ट हुई हो, और फिर ये सारी डिग्रीज़ जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हुई भी हों, ये इसका है प्रोसीजर। और जब आप फॉरेन अफेयर्स जाएँ अटेस्ट कराने के लिए तो आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी आपने टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मेडिकल के लिए आप चाइना को पंचर सेंटर, और दूसरा है एक और है, मुझे काइंडली इसका नाम नहीं याद आ रहा, तो आप देख लें कौन कौन से सेंटर पे से आप मेडिकल करवा सकते हैं, आपको वो भी साथ अटैच करना होता है। तो ठीक है, ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल नहीं चाहिए? जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आगे चलें तो आपके पास JW फॉर्म हो, आपके पास जो है एडमिशन नोटिस हो, और NOC बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी आपको चाहिए। और बहुत ही बेहतर हो कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की सेम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। जो 3 चीज़ें मैंने जो स्टूडेंट कंटिन्यू किए हुए हैं स्टडीज़ उसमें से स्किप की थी, वो सारी अप्लाई होंगी न्यू स्टूडेंट्स पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं। आपकी अब मैं आपको जेरी ऑफिस की डिटेल बता दूं। जेरी ऑफिस मैंने क्योंकि लाहौर से अप्लाई किया, तो जेरी ऑफिस में मेरी 25th की अपॉइंटमेंट थी और मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए बीइंग ओल्ड स्टूडेंट, और कंटिन्यू किए हुए थे स्टडी। तो वीज़ा का प्रोसीजर ऐसे ही था जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब ये जेरीज़ ऑफिस है कहाँ पे? जेरीज़ ऑफिस गंगाराम हॉस्पिटल के ऑपोजिट क्वींस रोड पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही आसान लोकेशन है। आबिद मार्केट्स का अगर आपको पता है तो उसी रोड पे आपको जो सा है क्वींस रोड बनती है, वो वहाँ पे आपको पंजाब असम्बली की तरफ जो रोड जा रही है उसको क्वींस रोड कहते हैं। वहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ये गैरी ऑफिस आएगा। यानी कि अब आपको जब भी वीज़ा प्रोसेस करना है तो आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, गैरीज ऑफिस जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके जो चार्जेस हैं वो आपसे लेता है। ठीक है, चार्जेस इसके तकरीबन 10,000 प्लस हैं, तो राउंड अबाउट आप 15,000 अपने पास रखें और कोशिश करें कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी हो, A4 साइज़ हो। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, एक जो रिक्वायरमेंट आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए आपकी चाइनीज़ वीज़ा के लिए। वो दोनों केसेस में आप पुराने स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट हैं, आपको करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, गैरीज ऑफिस जाएंगे आप, आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके, अच्छा एक और चीज़, आप जैसे ही एंटर होंगे आपसे मोबाइल्स आपके ले लिए जाएंगे। ठीक है, आपके मोबाइल्स आपसे ले लिए जाएंगे, साइलेंट करवा दिए जाएंगे। एंटर होंगे आप, एंटर होते साथ आपको आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपको थोड़ी देर बिठाएंगे, उसके बाद आपकी टर्न पे आपको बुला लिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएगी, आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। उसमें जो मसले मसाइल होंगे उनको ठीक किया जाएगा, और जो फ़ोटोकॉपीज़ मिसिंग होंगी या जो भी होगा वो आपको वो बता देंगे। और वहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, आल्दो कि वो थोड़ी महंगी है, लेकिन ये कि आपको फैसिलिटी दी हुई है। तो अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हुआ तो वो आपको बता देंगे। वैसे तो जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो आपको पूरे करने हैं, और उसके बाद जो है आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है। पहला स्टेप ये हुआ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गई। सेकंड स्टेप पे आपने जाना है तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। जैसे आप अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपको बता दो, एक जनरल इंटरव्यू होगा। आप क्यों चाइना जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, उनका आपने सही सही जवाब देना है। ठीक है, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद आपको फर्दर फ़ीस वाले काउंटर पे भेज दिया जाएगा। आपने वहाँ पे फ़ीस पे करनी है और आपको वहाँ से एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपसे ले ली जाएगी, तो आपको वो आपका फ़ाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फ़ाइनल इंटरव्यू में आपसे वो इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप चाइना क्यों जा रहे हैं, कितना अर्सा हो गया, पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं,
क्या करना चाहते हैं, फर्दर क्या प्लान्स हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जनरल से, और उसको आपने इंग्लिश में जवाब देना है। और जनरल से क्वेश्चंस, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे आपका ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो जेरीज ऑफिस वाले हैं वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का डाटा जो है, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो अभी तक एम्बेसी को प्रोवाइड नहीं किया गया। यानी कि मुझे भी ये बताया गया और मोस्टली वहाँ पे 9 से 10 लोगों को यही कहा गया। तो मैंने पूछा कि किसी ने प्रोवाइड किया भी है या नहीं किया, तो उससे उन्होंने बताया कि सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा आया था जिसकी यूनिवर्सिटी ने जो डाटा है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब वो जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कहना है कि वो डाटा प्रोवाइड करें एम्बेसी को। तो इसके बाद जो है यहाँ से आपका सारा प्रोसीजर ख़त्म हुआ। आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई आपकी डिटेल्स हो आप वहाँ से पूछ सकते हो। और ये सारा प्रोसीजर था। इसमें मज़ीद कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दे दूँ और आपको कंग्रेचुलेट कर सकूं। आपको जो लोग परेशान थे उनकी परेशानियां दूर हो गई हैं, दुआएं कबूल हो गई हैं। फाइनली जो उनसे हैं वीज़ाज़ ओपन हो गए हैं। अब फर्दर दुआ ये है कि टिकट प्राइस जो सी है वो थोड़ी सस्ती हो जाए। और इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिस्टर ली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिस्टर ली जिंदाबाद, मिस्टर ली।